नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ के विधानसभा खैर के उपचुनावों को लेकर जनता के बीच में। खैर में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा खैर के वोटरों की अगर बात कही जाए तो 4 लाख के लगभग यह विधानसभा में खैर में वोटर है। लेकिन अगर उपचुनाव की बात कही जाए तो क्यों होने वाले हैं, यहाँ के पूर्व के विधायक यानी कि जो सांसद है अनूप वाल्मीकि, यह पहले विधायक रहे थे, जिसके बाद वो सांसद बने, तो यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये वो जनता है जो तय करेगी 4 लाख मतदाताओं के द्वारा जो किया जाएगा। उसके बाद ताज जो किसके साथ सजेगा, जनता से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से बातचीत करेंगे। उसकी वजह है, सबसे अहम जो किरदार है, समाजवादी पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी वहां जीतेगी। क्यों जीतेगी समाजवादी पार्टी? किसान नौजवान परेशान है सरकार से, चारों तरफ अपराध भी बढ़ रहा है। सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर चारुकेन शिक्षित हैं, नौजवान हैं, किसान परेशान हैं इस सरकार से, इसलिए वहां सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर चारुकेन विजयी होंगी। चारुकेन विजयी होंगी। भाजपा का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी एक पक्षीय चुनाव खैर पे और खैर पे नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर परचम लहराने जा रही है। ये 2017 और 2014 से समाजवादी पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस के, ये तो छोटे बड़े स्तर पे भी यही कहते हैं कि परेशान है, सब परेशान। जब परेशान है, 17 में हमको चुना, 14 में हमको चुना, 19 में हमको चुना, 22 में हमको चुना, 24 में हमको चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना। और उसका नतीजा इस अलीगढ़ की तमाम ऐसी विकास की जो रचना है वो गिनवाता हूं। आप जेवर पर जाइए, यमुना एक्सप्रेस में होते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको समाजवादी यहां पर नहीं चाहते थे, सैफई में ले जाने का काम किया फाइल को, उसे वापस लाया गया। कौन? योगी जी लेके आए। यहीं पर डिफेंस कॉरिडोर, जिसके सपने कभी इनको नहीं आते, कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये जानती नहीं कि डिफेंस कॉरिडोर होता क्या है। जिस राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ के छात्रों ने तमाम लाठियां खाई, और जो मेरे साथी है इन्होंने भी लाठी खाई, समाजवादी पार्टी के हैं, इन्होंने भी हमारे साथ लाठी खाई अपनी सरकार में, और वो योगी जी ने लोधा पर बन के तैयार है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। राजा महेंद्र प्रताप का भी सम्मान किया, जिस एएमयू ने कभी पूरी जमीन ले ली और राजा साहब का नाम तक का जिक्र नहीं किया, उसका सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाया है। मैं स्वयं आंदोलन कर रहा था समाजवादी और बसपा की सरकार में कि टप्पल जाटों का क्षेत्र है, वहां के नौजवान, बीच में मत बोलो, वहां के नौजवान सड़क पर दौड़कर सेना में पुलिस की तैयारी करते, वहां पर एक स्टेडियम हो, उस स्टेडियम को भी लक्ष्मणगढ़ी में देने का काम किया योगी जी ने। अभी इस चुनाव से पहले तमाम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और डिफेंस कॉरिडोर में रोजगार पाएंगे। रोडों की बात ये करते समाजवादी और कांग्रेस, जिन्होंने रोड होते कैसे कभी देखा नहीं, जहां सिंगल डगरों पे होके हम जट्टारी और पलवल जाया करते थे, दिल्ली घूम के जाया करते थे, वो 6 लेन करके हमें दोनों हाईवे हमें भाजपा ने दिए। कानपुर वाला, जहां सिकंदर राव पर आप जा नहीं सकते, गाड़ी ने 4 व्हीलर गाड़ी टूट के वापस आती थी, वो 6 लेन बना के भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे इतने शानदार मिनिस्टर हमें खेल के संसाधन उपलब्ध करा रहे, हमें यूनिवर्सिटी दे रहे शिक्षा के लिए, किसानों को सम्मान निधि डबल कर दी, 12,000 मिलना शुरू हो गई। हमारी कहनी और करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। खैर की जनता इन सब विकासों को जानती है, सब देखे बाहर, उन्हें वो चमचमाती सड़क नजर आ रही है, उन्हें अलीगढ़ स्मार्ट सिटी, ये देखो शानदार लाइट है, ये चलता हुआ घंटाघर, ये सपा और बसपा में कभी चला नहीं, ये हमारी जनता को दिखता है, हमारे वोटर को दिखता है। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आती रहेगी, आती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आती रहेगी। तमाम विकास कार्य गिनाए हैं, अगर ये विकास कार्य है तो फिर कैसे? हमारे प्रिय भाई ने अभी यूनिवर्सिटी को लेकर बात बताई, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा सरकार में भी हमने आंदोलन किया था 2018 में, इसी कलेक्ट्रेट पर बहुत बड़ा छात्र छात्राओं ने, हजारों छात्र छात्राओं ने सड़क पे पाठशाला लगाई थी। निश्चित ही यूनिवर्सिटी देने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया था, लेकिन ये जो अभी राजा महेंद्र प्रताप के सम्मान की बात कर रहे थे, जब उनका उद्घाटन कार्यक्रम था तो राजा चरक प्रताप सिंह, राजा के जो सुपुत्र हैं, नाती हैं, उनको इन लोगों ने मंच पर स्थान भी देने का काम नहीं किया था। ये है भाजपा की कथनी और करनी में अंतर। मंच पर स्थान नहीं मिला। कांग्रेस की बात चल रही है, अभी सुना आपने, क्या बात चल रही है कांग्रेस की? भाजपा भारत जलाओ पार्टी, नफरत और घृणा फैलाने वाली भाजपा सरकार
और यूपी के अंदर मनमानी, बेलगाम, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी एक सरकार चल रही है जिसकी नीतियां असंवैधानिक है। अभी बीते 2 दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी योगी सरकार की गाल पर 2 बार तमाचा मारा, जिससे योगी सरकार को दिन में तारे नजर आ गए। और ये भाई मेरे भाजपा के मित्र, मेरे भाई भाजपा के मित्र, ये दिन में तारे के सपने दिखाते हैं। यहाँ के अलीगढ़ के अंदर जर्जर सड़कें, रोज अखबार बहुत पड़ा हुआ है कि जर्जर सड़कें बन चुकी है पूरे अलीगढ़ की। गड्ढा युक्त ये सरकार हो चुकी है। ये गड्ढा मुक्त नहीं सड़क कर सकती। ये कहीं ना कहीं विकास के नाम पर और किसानों के साथ दमन की पराकाष्ठा पार करने वाली ये सरकार है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ अत्याचार करने वाली सरकार। किसानों की बात चल रही है, जाट नेताओं की भी बात होनी चाहिए, क्या कहेंगे? जाट वोट बैंक जो है खैर विधानसभा में काफी अच्छा खासा है, क्या लग रहा है? जाटों का मूड क्या है? जाटों का एक तरफ मूड है, डॉक्टर चारुकेन को वो जिता रहे हैं इस बार। भाजपा की जो रणनीति है, भाजपा सिर्फ व्यापारी को ध्यान में लेकर काम कर रही है। और जो भी हमारे जो किसान हैं, जो ज्यादातर 80% किसान जो आज की डेट में इतने परेशान है, ना तो उन्हें कोई खाद मिलता है, ना कोई दवाइयां मिलती हैं सही टाइम पर, तो ये भाजपा सरकार सिर्फ व्यापारियों पर ध्यान दे रही है। इस बार जाटों का जो रुझान है सिर्फ एक तरफा है। डॉक्टर चारुकेन को हम इस बार पूर्ण बहुमत से पूर्व विजयी किया जा रहा है। जाट बोल रहे हैं, जाट नेता बोल रहे हैं चारुकेन जीतेंगी। कोई समाज का कोई स्पेशली कोई ऑर्गेनाइज से गठित होकर आप आए कि हम जाट नेता हैं? कोई जाट नेता नहीं है। जाट नेता नहीं है। आप एक हिंदू सनातन संस्कृति को आप डिवीजन में जब बांटते हैं ना, तो पॉलिटिक्स वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप डिवीजन नहीं कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मरियम आलम खान समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूशनली तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, उन्होंने मंच से, करीमगंज फरुखाबाद में एक जगह पड़ती है, वहां मंच से उन्होंने कहा है कि आप जो वोट जिहाद करो। आप एक मेंटेलिटी देखिए समाजवादी पार्टी के नेता की, वो एक मंच से एक पब्लिक को डोमिनेट करके कह रही है कि आप जो है वोट जिहाद करो, और आप सनातन संस्कृति को डिवीजन में बांट देते हैं कि मैं ब्राह्मण, मैं जाट नेता, मैं ब्राह्मण नेता। ये कहाँ की सोच है? ये सोच से ही बाहर आना है। आप पीढ़ी की बात करते हैं, आपने 2024 में पीढ़ी के नाम पे समाज को गुमराह करा, वो पीढ़ी अब समाज समझ गया। पीढ़ी कोई समाज नहीं है। मैं स्पेशली क्या वाला है खैर विधानसभा में? खैर विधानसभा में एकजुट हो गए भाजपा के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, जो भाजपा के नेता वहां जो कार्य कर रहे हैं, 1000% मैं आपसे कह सकता हूँ 9 की 9 सीटों पे दोबारा जो कमल खिलेगा। और मैं आपके माध्यम से समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो डिवीजन में बांटते हो, दलित जो एक राजनीतिक शब्द है, कोई भारतीय संस्कृति का कोई शब्द नहीं है। कमल खिलेगा, 1000% कमल खिलेगा। क्या कहेंगे, कमल खिलने वाला है खैर में? साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। क्यों जीतेंगे? क्यों? देखिए, आज की जो आप अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और व्यापारी वर्ग इतना परेशान है, और ये लोग कहते हैं कि सफाई के नाम पे या उसके नाम पे, आप चलिए हमारे साथ खैर में चलिए। खैर में आज भी घंटों जाम लगा रहता है, जट्टारी में, खैर में। वो क्या है? तो बाईपास बंद हो गया क्या है? आज की बात करिए ना। तो इसलिए खैर की जनता ने पूर्ण अपना मन बना लिया है कि चारुकेन जी जीतेंगी और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। चारुकेन जीतेंगी। क्यों जीतेंगी, वजह क्या है? चारुकेन इसलिए जीतेंगे क्योंकि इसमें उनके साथ नौजवान, किसान सब उनके साथ हैं और हर जाति का उनके साथ है। मैं छत्री समाज से हूँ, छत्री समाज के लोगों में गया था तो वो भी छत्री समाज के लोग चारुकेन को ही वोट कर रहे हैं। वो इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो एक शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, MBBS है, डॉक्टर है, वो जानती है, महिला है। और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने 5 महिलाओं को टिकट दिया है यहाँ से। और यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे थे, आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, ये तो खुद देख रहे हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, कितना कार्य किया। हर तरफ देखेंगे। आज खैर में जाएंगे, जट्टारी में जाएंगे, पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। वहाँ पे घंटों जाम में फंसे रहने पड़ते हैं। गोमत की सड़क लेंगे, गोमत वाली सड़क भी इतनी टूटी हुई है कि वहाँ से पैदल निकलना भी दुर्भर हो रहा है। इसलिए चारुकेन ही जीतेंगे। क्या भाजपा को मौका नहीं मिलेगा? अलीगढ़ मंडल की एकमात्र चीनी मिल, साथा चीनी मिल, इस सरकार में बंद हो गई। जबकि पिछली सरकार में यहाँ के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा जी जो गन्ना मंत्री थे, और इस बार भी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जो गन्ना मंत्री है, और एक चीनी मिल को नहीं चलवा पा रहे। किसान गन्ने की फसल छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। जमीन पे विकास नहीं है। इस स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, बारिश में पूरा शहर डूब गया था, निकलने की जगह नहीं थी, और आप खैर से साइकिल नहीं चली। लोकसभा चुनाव का परिणाम
4 महीने पहले समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी से ज्यादा वोट लाई थी, ये आपको पता होगा। और आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। रफ्तार आएगी साइकिल की, रफ्तार आएगी बेशक। और पीडीए का मामला ये है, 24 में पीडीए की सम्मान जनता ने किया है और अब भी जनता उपचुनाव में भी पीडीए का सम्मान करेगी। किस तरह का सम्मान, किस तरह सम्मान करेगी देखिए, जिसके सांसद 5 थे और आज 37 सांसद हैं, ये सम्मान है। भाजपा तो तय है जाना इस उत्तर प्रदेश से, भाजपा उत्तर प्रदेश से जाने वाली है, बोल रहे हैं भैया। भाजपा उत्तर प्रदेश से जाने वाली, उत्तर प्रदेश में काफी समय तक रहने वाली है, क्योंकि जो लोग गठजोड़ की राजनीति करते हैं, जो छात्रों पर लाठीचार्ज कराते हैं, जो एक यूनिवर्सिटी आजम खां यहाँ लेके आते हैं और लेके चले जाते हैं रामपुर पर, वो बात करते हैं कि विकास करेगी सपा, कहाँ से विकास करेगी? जिसका खुद विकास नहीं है, जिसके परिवार में कलह रहती है, जिसके साइकिल में खुद से पंचर है, वो बात करते हैं कि सपा आएगी। सपा ना अब आने वाली है ना आगे वाले कुछ समय तक, ये सोचना भी सपा बंद कर दे। गठजोड़ की राजनीति करने वालों को कहीं जगह नहीं है, और इस उपचुनाव में तो वो सोचे भी ना, क्योंकि यहाँ फिर भाजपा आने वाली है। जी बिल्कुल, खैर में जो विकास हुआ है तो उस विकास से खैर की जनता बड़ी खुश है, और उस विकास को देखते हुए अब से पहले जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी भाजपा बड़े दमदारी से आई है, और इस बार भी बहुत दमदारी से भाजपा आएगी। क्या कहेंगे जी? इस समय सपा की वो सपा सीट निकालेगी। इनका व्यक्ति का बहुत विरोध बहुत है। एक हाथरस में कांड हुआ था, इनके पिताजी ने बड़ा इन्वॉल्व किया था उसमें, तो पार्टी का विरोध ना होकर व्यक्तिगत इनका बहुत बड़ा विरोध है। इस वजह से लोग यहाँ से बहुत नाराज हैं और इनको किसी भी वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल, विधानसभा खैर में होने वाला चुनाव जो है काफी दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के समर्थक चारू कैन की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विकास की गंगा बहाने के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जीतेगा कौन, ये तो जनता के हाथ में है। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.